दुनिया लेबनान में हो रहे कत्लेआम को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर चलता है या नहीं। अमेरिका को अब चुनना होगा कि वो युद्ध विराम चाहता है या युद्ध, क्योंकि दोनों एक रास्ते पर नहीं चल सकते। ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। 180 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले दावा किया था कि सीज फायर एग्रीमेंट में लेबनान भी शामिल है। बाद में नेतन्याहू और ट्रंप ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। नतीजा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया और ये लकीर भी खींच दी कि अमेरिका को ये तय करना होगा कि वो सीज फायर चाहता है या इजराइल के जरिए जंग। इसके बाद खबर आई कि व्हाइट हाउस ने ईरान से हॉर्मुज को खोलने की मांग की, जिसके बाद ईरान ने अपना रुख बदल दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तो यही कहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि ईरान ने शुरुआत में जो 10 पॉइंट का जो प्रस्ताव दिया था वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए ट्रंप और उनकी निगोशिएशन टीम ने उस प्रपोजल को कूड़ेदान में फेंक दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक उन्हें ईरान की ओर से एक और प्रस्ताव मिला है जिसे बातचीत के लिए अब व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि ट्रंप ईरान की इच्छाओं को किसी समझौते के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही कैरोलिन ने मीडिया को भी सख्त संदेश दिया है। कहा है कि ऐसी कहानियों को ना चलाएं जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। 8 अप्रैल से भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन हमले और धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी ईरान को धमकाया है। कहा है कि अगर ईरानी नेतृत्व ने साफ नीयत के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लिया तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ट्रंप के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है। ये धमकियां इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद कई खाड़ी देश धमाकों से दहल उठे थे। DW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, क्योंकि सीज फायर के बाद ईरान के लावन आइलैंड में एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। इसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए ईरान ने पड़ोसी देशों के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया। कुवैत की सेना ने बताया है कि उसने ईरान की ओर से दागे गए 28 ड्रोनों को बीच में ही रोक दिया है, जबकि UAE ने भी कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान की तेल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ था उसे लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है और चेतावनी भी दी है कि ईरान हर हमले का सख्त जवाब देगा। इन सब डेवलपमेंट के बीच लेटेस्ट अपडेट ये है कि ट्रंप ने एक नेगोशिएशन टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है, जिसकी अगुवाई वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।